लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहस के मुद्दे क्या हैं वो जान लेते हैं। बहस के मुद्दे हैं वादे निभाने में खरी है क्या मोदी की सरकार, बहस का मुद्दा नंबर 1। बहस का मुद्दा नंबर 2, एनडीए को क्या 400 का आशीर्वाद है और क्या कांग्रेस को 40 सीटों की दरकार होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। और दूसरा, क्या अल्पसंख्यकवाद, नेगेटिव पॉलिटिक्स में विपक्ष जो है वो ट्रैप हो गया है, फंस गया है। इन 3 बड़े मुद्दों पर आज की चर्चा आधारित है। एक बार फिर आपका अभिनंदन है। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया का अभिनंदन करिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। राजकुमार भाटी का अभिनंदन करिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु, उनका भी अभिनंदन है। और जिनकी भिक्षा यात्रा लगातार 1 साल से ज्यादा से चल रही है, तो जोरदार तालियों से तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गौरव भाटिया, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में एक भाषण दिया, राज्यसभा में भाषण दिया और कहा कि हम तो 400 पार होंगे और कांग्रेस को 40 सीटों की भी दरकार होगी। तो सवाल यह उठता है कि खुद को तो आप पास नहीं, आपको लग रहा है कि आपसे ऊपर कोई है नहीं, और दूसरे को आप गिन भी नहीं रहे। ऐसा क्यों? राहुल जी भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। अखिलेश जी भी तो मेहनत कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी तो मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत क्यों नहीं दिख रही आपको? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और गारंटीड ये बात कह सकता हूं कि तीसरी बार भी कोई आएगा तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे पुनः, और 370 सीटों से ज्यादा भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी। और ये क्यों है, ये क्यों है मैं बताता हूं। 55 साल सत्ता में रही भ्रष्टाचारी वंशवादी कांग्रेस पार्टी, 3 ऐतिहासिक काम ऐसे हैं जिसको ये कम नहीं कर नहीं पाए, और करा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। पहला अनुच्छेद 370 जी, ये कहते थे अरे छुएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने हटा के दिखा दिया, कोई कुछ कर पाया। आज बच्चों के हाथ में कश्मीर में पत्थर नहीं है, उनके हाथ में कंप्यूटर है, ये फर्क आया। दूसरी बड़ी बात है, हजारों ताने सुने हैं हम सब ने। नरेंद्र मोदी जी, एलके आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर भी वही बनाया, तारीख भी बताया, तुमको भी बुलाया, तुम आ ही नहीं पाए। ये क्या हो गया जी? तीसरी बड़ी बात, यहां मेरी छोटी बहनें बैठी हैं और करोड़ों बहनें इंतजार करती रही कि संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 समानता की बात करता है। लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। मुस्लिम बहनों का असली भाई कोई है तो नरेंद्र मोदी जी थे, और अब उत्तराखंड में यूसीसी आ गया है। यह दर्शाता है तीसरी असंभव कार्य कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी जी। इसका मतलब मोदी की गारंटी, और जो असंभव को संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। भाटी जी, आपको किसी गिनती में नहीं गिन रहे, यानी विपक्ष को किसी गिनती में नहीं गिन रहे, और विपक्ष का जो कुनबा है वो हफ्ते दर हफ्ते, दिन दर दिन छोटा होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक हाई मॉरल लेकर कि हम अपने वादे निभा रहे हैं, और राम मंदिर का वादा निभाया भी, 370 का बड़ा वादा जो था वो निभाया भी, यूसीसी उत्तराखंड में निभा ही दिया। क्या आपको लगता है कि आपको गिनती में नहीं गिन रहे और पब्लिक आई से डिसअपीयर कर रहे हैं कि ये कंपटीशन में ही नहीं है? निशानचित 2 तरह के होते हैं जी। एक तो जो पहले दीवार पर निशान बनाते हैं फिर उसमें गोली मारते हैं जी। दूसरे पहले गोली मार देते हैं फिर उस पर निशान बना देते हैं जी, और बाद में दिखाते हैं कि देखो मैंने सारे निशानों में गोली मारी है। मोदी जी ने जो वादे किए थे, अगर मोदी जी के वादों की आप बात करें कि मोदी जी वादा निभाते हैं, मोदी जी का सबसे पहला वादा था कि मैं काला धन लेकर आऊँगा जो विदेशी बैंकों में जमा है
और सारे उन काले धन के जमाखोरों के नाम उजागर करूंगा, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करूंगा। किया था ये वादा, नहीं किया था, वो नहीं कर पाए। 15-15 लाख तो खैर हमारे मिलने ही नहीं थे जब धन ही नहीं आया था, इसलिए हम उसका इन पर तगादा करते भी नहीं कि भैया हमारे वो दे दो, आए ही नहीं। मोदी जी का वादा था कि पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर से नीचे लेकर आऊँगा। मोदी जी का वादा था कि रुपए की कीमत डॉलर के बराबर करूँगा। मोदी जी का वादा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। मोदी जी का वादा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब 47 तक वादा कर रहे हैं। ये मोदी जी की खूबी है, ये उनकी कला है। इसे तो इस कला को आप भी मान रहे हैं? हैं? इस कला को आप भी मान रहे हैं? ये धोखेबाजी की कला है। लोगों को धोखा देना, लोगों को बहकाना कोई कला नहीं है, ये धोखेबाजी है। तो विपक्ष की क्या? चलिए, आपने बोला मोदी जी की कमियां तो आप पिछले 10-11 साल से गिनाई रहे हैं, विपक्ष की मजबूतियां गिनाइए। आज 3 मजबूतियां गिनाइए। मैं बताता हूं जी, लेकिन मैं एक बात और बोल दूं, जब नोटबंदी की तो मोदी जी ने कहा 50 दिन बहनों भाइयों, 50 दिन मुझे दो, 50 दिन में इसका रिजल्ट नहीं आया तो जिस चौराहे पे कहोगे। अब तो 5 साल हो गए पूरे, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। ना तो काला धन खत्म हुआ, ना तो आतंकवाद की कमर टूटी, ना तो नकली नोट छपने बंद हुए। उन गरीब जो छोटे छोटे दुकानदार थे, छोटे छोटे उद्योग थे, उनकी कमर जरूर टूट गई, वो बंद हो गए। अब जो आप कह रहे हैं हमारा हमारा तो सीधा सिद्धांत है कि जो इस देश में हमारे नेता ने नारा दिया पीडीए का, पिछड़े दलित जिसको अपने ही नहीं मान रहे। मैं नहीं, कौन नहीं मान रहा? अपने नहीं मान रहे, कौन नहीं मान रहा? नीतीश नहीं मान रहे, ममता जी नहीं मान रही, लेटेस्ट जयंत चौधरी नहीं मान रहे, ये नारा अपने ही नहीं मान रहे। ये नारा उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्यों है? इन्होंने एक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जी। उसी पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है लिखित में। उसने कहा कि टीचर्स की भर्ती में यूपी में पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, इनकी 6800 टीचर और भर्ती किए जाएं। ठीक है, जवाब 6800 लोगों को नौकरी दी जाए। जी 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 जी, वो वादा आज तक पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, आपको मैंने 3 बोला था, आपने 1 गिनाई, लेकिन फिर भी आपने समय अच्छा लिया। ओके, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि धोखेबाजी की कला है। ऐसा है कि हमने तो बताया ठगने की कला है। असंभव को संभव जो कर दे नरेंद्र मोदी जी हैं, अपनी बात से शुरुआत करी। इन्होंने, इनकी सरकार 4 बार रही, 3 बार रही, कभी इन्होंने एक उपलब्धि नहीं बताई। और निशानची एक और है, निशानची का नाम है अखिलेश यादव। वो ऐसे निशानची है, अपने परिवार पर ही निशाना मार दिया। आप सोचिए, पहला निशाना मारा, पिताजी मुलायम सिंह जी ने कहा बेटा गद्दी पे बैठो, है मुख्यमंत्री की है जनता की सेवा करना। उन्होंने क्या किया, अपने पिता को ही अध्यक्ष की कुर्सी से लात मार दी, गिरा दिया। ये ऐसे निशानची है कि अपने पिताजी को निशाना। दूसरा निशाना, चाचा शिवपाल यादव को निशाना मारा, वो भी चले गए। अब आज निशाने पे भी अखिलेश जी रहते हैं वैसे? नहीं, दिल में रहते हैं। ऐसा क्या है भाई, नजर तो रखनी पड़ती है, वरना कहीं गड़बड़ कर देंगे। और इनकी 3 उपलब्धियां मैं आपको बताता हूं जल्दी जल्दी। पहली उपलब्धि ये थी कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था और सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले थे, तो पुलिस आजम खां की भैंसें ढूंढती थी और ढूंढ के बताती थी आज 4 किलो दूध दिया है, अखिलेश भैया को देंगे। पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि ये थी, दंगे रोक नहीं पाए। आज तो योगी जी की सरकार है, कोई दंगाई आएगा ऐसा डंडा पड़ता है, थर थर कांपता है योगी जी से। जब दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, तो सफाई महोत्सव चल रहा था, ऋतिक रोशन और सलमान खान डांस सिखा रहे थे। ओ यो लेट्स डांस पार्टी। ये तीसरी उपलब्धि क्या है? तीसरी उपलब्धि इनकी ये थी कि आज तक जब से समाजवादी पार्टी बनी है, ये बता दे भैया, हो सकता है मैं गलत हूं, कि यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। आप बताइए, ये आपके भविष्य का क्या ख्याल रखेंगे जिनको लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये कहते हैं पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अलायंस, जिसमें बढ़ेंगे मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, एक भाभी हैं, उनका इज्जत में नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे सदस्य हैं 20-21 हैं परिवार के। अब वो परिवार का ही पूरा पेट नहीं भरता तो ये जनता का क्या ध्यान रखेंगे?